हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और प्लीज़ आज का जो वीडियो है इसे पूरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट प्लीज़ इसको आप जरूर देखिए। इसमें आज का जो क्वेश्चन है वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर बेस्ड है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स पर बेस्ड है। हमारा जो क्वेश्चन है ये पार्टिकल फिजिक्स का है। तो ये थोड़ा डिटेल में होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बेसिक्स भी समझेंगे पार्टिकल फिजिक्स के। और ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये जो प्रोसेस है इनमें से कौन सा प्रोसेस हमारा अलाउड प्रोसेस है। तो बिल्कुल बेसिक होने वाला है, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको हमने समझना है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को, इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। और इसको अपने पास सेव कर लें इसको, ताकि आप इसको बार बार अगर आपको देखना पड़े तो आपको इसको आप इजिली फाइंड आउट कर सकें इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा हमारा प्रोसेस अलाउड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन चीजें होती है अलाउड के लिए। एक होता है हमारा चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन होता है, हम छोटा छोटा लिख लेंगे यहाँ पे ताकि इजिली आपको समझ में आए। चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा बेरियन कंजर्वेशन। ठीक है, एक एक टर्म को डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे किस तरह से हम बेरियन कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन करें। थर्ड हो गया हमारे पास सी पैरिटी, यानी कि हमारे पास की सी पैरिटी हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन पैरिटी बोलते हैं इसको। ओके। और नेक्स्ट हो गया हमारा एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी और मोमेंटम। तो ये चार चीजें हमें यहाँ पे ये देखनी है होती है। यहाँ पे बेसिकली इन चार चीजों को हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं, चार्ज पे आ जाते हैं कि इन चारों में हमारे पास चार्ज में कंजर्वेशन किस में है और कंजर्वेशन किस में यहाँ पर नहीं है चार्ज का। सबसे पहले हम चार्ज पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ज इसका कितना हो गया -1, इसका हो गया +1, इसका हो गया 0 और इसका हो गया 0। मतलब दोनों साइड यहाँ पे टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है और यहाँ भी टोटल चार्ज 0 है। डेट मीन्स चार्ज में हमारा जो है ये कंजर्व्ड है। तो जो हमारा चार्ज कंजर्वेशन है वो ए पर बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो रहा है। चार्ज कंजर्वेशन हमारा सेटिस्फाई है यहाँ पे। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, बी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे चार्ज 0 है और जो फोटोन है, देखो पाई क्या हमारे यहाँ मेसोन्स है और गामा यहाँ पे क्या फोटोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 है और ये 0 है, मतलब चार्ज यहाँ पर भी बेसिकली सेटिस्फाइड है चार्ज यहाँ पे हमारा। दूसरे में देख ले, थर्ड में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 है हमारा और यहाँ पे -1 है क्योंकि एंटी प्रोटोन है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। दैट मीन्स टोटल चार्ज यहाँ भी हमारा 0 है बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ भी चार्ज कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। एंड देन लास्ट आ जाते हैं, यहाँ पे +1 है और यहाँ -1 है और यहाँ 0 है। तो डेट मीन्स हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें भी चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है अच्छे से। तो डेट मीन्स चार्ज कंजर्वेशन में यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन में ये चारों प्रोसेसेस वैलिड है और चारों प्रोसेसेस वायलेट नहीं कर रहे चार्ज कंजर्वेशन को। अब इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं और हम अगले वाले उसमें आते हैं, बेरोन में। ठीक है, बेरोन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ब्रियोन होता है क्या यहाँ पे, ब्रियोन हमारे क्वांटम नंबर है। बेसिकली ब्रियोन क्या है, क्वांटम नंबर है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या करता है, क्वार्क के बेसिस पर, क्वार्क के बेसिस पर ये डिफाइन करता है, क्लासिफाई करता है पार्टिकल्स को। क्वार्क के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। ओके। तो क्वार्क में हमारे पास तीन तरह के क्वार्क होते हैं। हमारे पास क्वार्क की बात कर लेते हैं। क्यू क्वार्क होता है, इस तरह से लिखते हैं, QUARKS। ठीक है, क्वार्क्स होते हैं। तो क्वार्क्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक यू होता है, एक डी होता है और एक एस होता है हमारे पास। अप, यू मतलब अप वाला क्वार्क, डी मतलब डाउन वाला और एस मतलब स्ट्रेंज वाला। तो अप वाला जो क्वार्क होता है उसमें जो चार्ज होता है हमारे पास अप वाले क्वार्क का वो 2/3 होता है। डी वाले के लिए जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है और एस वाले के लिए जो चार्ज होता है वो होता है -1/3। अब जो भी हमारा नॉर्मल जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं तीन क्वार्क से। ओके, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तीन क्वार्क से, 3 क्वार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जैसे पाई मेसॉन्स हैं, इनको जब लेप्टॉन्स हैं, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो क्वार्क से, क्योंकि इनका जो टोटल चार्ज है वो 0 आता है। इसमें क्या होता है, क्वार्क में क्या होता है, इनमें तो तीन क्वार्क्स होते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास होते हैं पाई मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गया। लेप्टॉन्स मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, लेप्टॉन्स मतलब
इलेक्ट्रॉन्स, इसको यहाँ पे मिला लेते हैं, ये ई लग रहा था हमारा, तो लेप्टॉन्स जो हो गए, ओके लेप्टॉन्स, तो लेप्टॉन्स मतलब जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ओके। तो पाई मेसॉन्स में पाई प्लस हो गया, पाई माइनस हो गया, पाई जीरो हो गया, तो ये जो होते हैं हमारे पास, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क, क्योंकि इनका जो हमारे पास क्या ले लेते हैं, इनका जो टोटल बेरियम नंबर है वो जीरो होता है। तो हमारे पास जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये लैम्डा हो गया, और ये सिग्मा, ये इनका जो बेरियम नंबर है हमारे पास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ओके। अभी हम निकालेंगे किस तरह से इनका बेरियम नंबर 1 होता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास होते हैं एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स मतलब जैसे हो गया पी बार, एन बार, ये वाले जो होते हैं जिन पे बार लगता है उनके लिए बी हो गया -1, मतलब उल्टा हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे आते हैं लेप्टॉन्स और मेसॉन्स, जिनमें क्या आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई जीरो हो गया, पाई प्लस हो गया, और पाई माइनस हो गया। इनके लिए हमारे पास कितना आ जाता है, बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब ये आता कैसे है, अब हमारे पास क्या होता है, किसी भी बेरियम नंबर को 3 पार्टिकल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो नॉर्मल पार्टिकल्स होता है जिनके लिए हमारे पास 1 आता है, उनके लिए हम किससे 1 और -1 आता है, जिनके लिए उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 क्वार्क्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो 3 क्वार्क्स में जैसे हम प्रोटॉन की बात करें, पी के लिए हमारे पास होता है यू, यू और डी। अब ये होता क्यों है यू यू डी, इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जो बेरियम नंबर होता है बी, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे 1/3 नंबर ऑफ क्वार्क्स माइनस नंबर ऑफ एंटी क्वार्क्स। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं नंबर ऑफ एंटी क्वार्क्स। अब नंबर ऑफ एंटी क्वार्क्स, अब की पी है हमारे पास, पी में मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर किसी तरह का कोई एंटी क्वार्क्स नहीं आएगा क्योंकि खुद एक क्वार्क में ये, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसको हमें ये 1 चाहिए मतलब ये कितने होने चाहिए हमारे पास, टोटल 3 होने चाहिए। अगर ये 3 हो गए तभी हमारे पास 1 आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्वार्क्स है उसको 3 क्वार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, पी को। तो क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, 2/3 प्लस 2/3 और -1/3, तो टोटल चार्ज कितना आ गया इसका, 1 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली कि हमने -1/3 के लिए डी ही क्यों लिया, एस क्यों नहीं लिया, स्ट्रेंज क्वार्क यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया। तो देखिए स्ट्रेंज क्वार्क में होता क्या है, स्ट्रेंज क्वार्क में क्या होता है, एक तो जहां पे जो भी हमारा जो पार्टिकल है अगर अनस्टेबल है और मास जिसका ज्यादा है, वहां पे हम स्ट्रेंज क्वार्क को लेते हैं। अब देखिए प्रोटॉन का मास कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम, तो प्रोटॉन का मास क्या बहुत कम है क्योंकि वो लाइटर वेट है। तो स्ट्रेंज जो क्वार्क होता है ना, उसका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, और इसलिए वो अनस्टेबल होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन में उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन हमारा लाइटेस्ट और स्टेबल पार्टिकल है। तो इस तो जो ये हमारा स्ट्रेंज क्वार्क है वो किस में ऐड होता है, स्ट्रेंज बेरियंस में ऐड होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है और इंटरेक्शन वीक होता है। जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हमारा लैम्डा, ये हमारा सिग्मा, ये क्या है, स्ट्रेंज बेरियंस है, इनमें हमारा एस ऐड होता है, ओके। तो जैसे अब हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यू आ गया, एक डी ले लेते हैं हम, ओके, और एक हम एस ले लेते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डबल एस लेंगे तो उसका बहुत हैवी वेट हो जाएगा, तो जो हमारा लैम्डा है उसको यूडीएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से हमारा जो एन है, एन का हमारे पास क्या है, 0 रहता है, तो 0 के लिए हमारे पास यू हो गया, डी हो गया, और ये डी हो गया। तो एन का टोटल चार्ज 0 है, और यूडीडी से भी हमें क्या मिलेगा, टोटल चार्ज 0 मिलेगा। तो हमारा बेरियम नंबर क्या दे रहे हैं, बेसिकली जब हम इनको एड ऑन कर रहे हैं तो आपको टोटल चार्ज 0 मिलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर आप जैसे हमने देखा टोटल चार्ज 1 मिल गया यहाँ पे, तो 3 हमने क्या दिए क्वार्क लिए, 3 यहाँ पे आप ऐड करोगे तो बेरियम नंबर 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अपने 3 क्वार्क लिए, टोटल चार्ज 0 मिल गया, तो यहाँ पे बेरियम नंबर 1 आ गया। अब आते हैं मेसोन्स के लिए, तो मेसोन्स में हमारे पास क्या है, 0 0 मिलना चाहिए। 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे
पाई के लिए, तो पाई के लिए हमारे पास क्या आ गया, जैसे u, और हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक u ले लिया और एक हमने u बार ले लिया मान लो, तो एक हो गया 2/3, ठीक है। अगर हम जीरो की बात करें यहाँ पर, पाई की बात करें, और एक हो गया -2/3, तो ये आ गया आपको जीरो, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब मतलब हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करें क्वार्क एक एंटी क्वार्क, तो यहाँ पे एक 1 आ गया और एक -1 आ गया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला होता है, इसमें क्वार्क और प्लस में होता है एक एंटी क्वार्क, ये दो हो जाते हैं इसमें, क्वार्क और एंटी क्वार्क, मेसोन्स के अंदर क्वार्क और एंटी क्वार्क हो जाता है हमारे पास यहाँ पर। तो एक सीधा हो गया और एक उल्टा हो गया, तो दोनों जोड़कर हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो ऐसे पाई प्लस का अलग बनेगा, पाई माइनस का अलग बनेगा, इलेक्ट्रॉन का अलग बनेगा, तो इन सबका अलग अलग बनता है। हम ये इसी के बेसिस पे बनाते हैं कि हमारे पास जो बी है वो जीरो मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, चार्ज भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, और साथ में फिर जब हम चार्ज हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे क्वार्क और एंटी क्वार्क नंबर रखेंगे तो वो जीरो मिलेगा हमें। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ब्रियोन नंबर्स को जस्टिफाई करते हैं कि ब्रियोन नंबर हमारा किस पार्टिकल के लिए कितना आ रहा है, कि टोटल चार्ज भी हमारा सेटिस्फाई हो, वेट भी हमारा सेटिस्फाई हो, मास ज्यादा ना हो, पार्टिकल स्टेबल हो, और साथ के साथ हमारे पास फिर हमारा जो ब्रियोन नंबर है फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ कंजर्वेशन देखेंगे ब्रियोन नंबर का कितना आ रहा है, ये सारा हम यहाँ पे रब कर देते हैं, और ब्रियोन नंबर का कंजर्वेशन हम यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है अब हमारे पास, कि किसके लिए हमारा ब्रियोन कंजर्वेशन वैलिड है और किसके लिए हमारा ब्रियोन कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट प्लीज आप इसको डिटेल में देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम ब्रियोन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसको सारा मिटा देते हैं क्योंकि अभी हम और भी आगे करेंगे इसमें। ओके, तो अब हम आगे इसको करते हैं यहाँ पे। अब ब्रियोन नंबर की बात करते हैं, तो पाई के लिए देखो, पाई के लिए हमारा ब्रियोन नंबर 0 है, इसके लिए हमारा 1 है, फिर 0 है, और इसके लिए हमारा 1 है ब्रियोन नंबर। दैट मीन्स यहाँ ब्रियोन कंजर्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब पाई हमारा ये क्या है, 0 है, इसके लिए भी ब्रियोन नंबर 0 है, और इन सब के लिए भी ब्रियोन नंबर हमारा क्या है, 0 है। दैट मीन्स यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया। अब इधर आते हैं, देखिए पी के लिए हमारा ब्रियोन नंबर 1 है, पी बार के लिए -1 है, एंटी पार्टिकल के लिए -1 होता है, लैम्डा के लिए हमने देखा था 1 था और 1 था, तो यहाँ पे ब्रियोन नंबर क्या है, 0, और यहाँ पर क्या हो गया, 2। तो डेट मीन्स सी वाला जो ऑप्शन है वहां पे ब्रियोन नंबर हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये ब्रियोन में ब्रियोन कंजर्वेशन चार्ज में ये हमारा फेल हो गया। तो अभी तक हमने जो देखा, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, तो अभी तक हमने क्या देखा, चार्ज कंजर्वेशन में सभी सेटिस्फाई थे, ब्रियोन कंजर्वेशन में ये हमारा अनसेटिस्फाइड है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बेसिकली अलाउड प्रोसेस से बाहर हो गया। ओके, समझ में आया सबको। अब आ जाते हैं हम किस पर, सी पैरिटी पर। सी पैरिटी पर आते हैं। सी पैरिटी का मतलब है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक अगर आपके पास पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल होना चाहिए और न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए। जो सी पैरिटी है, जो कॉन्जुगेशन पैरिटी है, उसके लिए दो कंडीशंस होती है, पहला पार्टिकल हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, उसका कॉन्जुगेट अब हमारे पास अवेलेबल हो। अगर उसका कॉन्जुगेट अवेलेबल है, दैट मीन्स फिर वहां पर सी पैरिटी हमारी लग जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम सी पैरिटी। तो देखिए हमारे पास पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनका कोई कॉन्जुगेट पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे गामा फोटोन है, पाई है हमारे पास, इनका हमारे पास कॉन्जुगेट पार्टिकल अवेलेबल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम सी को अप्लाई करते हैं गामा पे, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, माइनस गामा मिलता है, यहाँ पे माइनस गामा। तो अगर हमारे पास एक फोटोन है, 1 फोटोन के लिए हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू -1। तो n फोटोन्स अगर हमारे पास है तो C हमारे पास कितना होगा, -1 की पावर n होगा। n फोटोन्स के लिए जो हमारे C है, C पैरिटी कितनी होगी, -1 की पावर n होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे C पैरिटी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पाई है, और P और n के लिए हमारे पास C पैरिटी नहीं अप्लाइड होती, तो यहाँ पे C पैरिटी वैलिड है। अब यहाँ पे C पैरिटी कितना है हमारे पास, 1 रहेगी क्योंकि पाई है,
ओके, पाई के लिए क्या हमारे पास है, सी पैरिटी 1 रहेगी। अब गामा के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, -1 है। यहाँ पे क्या है, गामा के लिए -1 है। तो फोटोन होता है उसके लिए पैरिटी क्या रहती है, -1 रहती है। कैसे रहती है ये समझाते हैं आपको। देखिए हमारे पास क्या होता है कि चार्ज है हमारा, चार्ज से क्या हो जाता है, हम माइनस चार्ज पे चले गए कॉन्जुगेशन की तरह से। अब जब हम माइनस चार्ज करा कॉन्जुगेशन में, चार्ज को क्या करा, माइनस चार्ज किया, तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेशन, वो कितना होता है हमारे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, ये हमारा सर्कल हो गया एज पर हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब क्यू को हमने कर दिया -क्यू, क्योंकि हमारा मैक्सवेल रिलेशन हमारा इनवेरिएंट होना चाहिए, इसलिए ई हमारा किस में हो जाएगा, ई विल गोज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गोज टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड में चली गई। अब हमारे पास क्या होता है, कर्ल ई इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल ई कितना होता है, माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी। ओके, अब अगर ई हमारा माइनस ई चला गया तो ये माइनस साइन हो गया, तो क्या होगा, ये भी हमारा बी भी माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो है ये कब होगी हमारी सेटिस्फाई, इनवेरिएंट कब होगी, जब बी हमारा माइनस बी में चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने चार्ज का कॉन्जुगेशन लिया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो साइन है वो चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब फोटोन। अब फोटोन जो है हमारा वो क्या होता है, चार्ज से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, जब हम फोटोन पे सी कॉन्जुगेशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो हमें माइनस मिलता है, और इसीलिए हमारी सी पैरिटी जो है, जो सी का वैल्यू वो -1 आएगा फोटोन के लिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 0 दिखाई दे रहा है इधर चार्ज की वजह से। ओके, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं हम। तो सी पैरिटी के लिए यहाँ पे क्या हो गया, 1, और ये हो गया -1, क्योंकि 3 फोटोन है, तो -1 की पावर 3 यानी कि -1। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ये नहीं लगा, चार्ज कंजर्वेशन जो पैरिटी कंजर्वेशन है, सी पैरिटी कंजर्वेशन वो इनवैलिड हो गई यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा कैंसल आउट हो गया सी पैरिटी के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर क्या है, सी पैरिटी यहाँ नहीं लगती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सी पैरिटी अप्लीकेबल नहीं है, एक साइड में हम नहीं लगा सकते सी पैरिटी, इसलिए इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, बी और सी। अब आ जाते हैं हम एनर्जी मोमेंटम पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा कि सी पैरिटी कंजर्वेशन यानी कि चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्वेशन से हमारा किस तरह से, फोटोन के लिए वो -1 है, मैक्सवेल रिलेशन से हमने इसको किया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं, अब हम मोमेंटम और उसकी बात करते हैं, एनर्जी मोमेंटम की। हमारे पास दो ऑप्शन रह गए यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी मोमेंटम की अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो देखिए एनर्जी मोमेंटम में क्या है हमारे पास, यहाँ तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, और पी हमारा क्या चार्ज के सेटिस्फाई, तो यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम हमारा क्लियरली सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है कि चार्ज हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है और जो मोमेंटम है वो भी सेटिस्फाइड है यहाँ पे। अब बात हम कहाँ करेंगे, गामा वाले में, इस वाले पोर्शन में, जहाँ पे हमारा एनर्जी मोमेंटम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास दोनों साइड क्या एंटी पार्टिकल और पार्टिकल है, डेट मीन्स यहाँ पर क्या है, किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है, दोनों रेस्ट पर है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया हमारा, बिफोर जीरो हो गया ये। ठीक है ना, ठीक है, इंटरेक्शन तो यहाँ पे इस साइड में हमारा जीरो का, अब इस साइड की हम बात करें, क्योंकि गामा हमारे पास क्या है, फोटोन पार्टिकल है, यानी कि एक क्या होगी, फोटोन है, इसका कुछ वेवलेंथ होगा हमारे पास, यानी कि लैम्डा की वैल्यू होगी यहाँ पर कुछ ना कुछ इस गामा पार्टिकल की, फोटोन की। अब क्योंकि वेवलेंथ है, दैट मीन्स इसका मोमेंटम भी होगा, p इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ओके, और एनर्जी भी होगी, यानी कि एच सी बाई लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बिफोर इंटरेक्शन, यानी कि जो बिफोर वाली जो इस साइड वाली प्रोसेस है, ये p प्लस पी बार वाली, यहाँ पर हमारा एनर्जी मोमेंटम जीरो है, जबकि गामा वाली साइड में हमारे पास एनर्जी मोमेंटम अवेलेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया, वायलेट हो गया यहाँ पर।
तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन, ये अलाउड प्रोसेस रहेगा। बाकी सारे प्रोसेसेस हमारे ब्योन सी पैरिटी और एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से वायलेट हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन बेसिक से समझ में आया होगा। प्लीज इसको वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और इसको सेव कर लें अपने पास, ताकि आगे आगे किसी भी एग्जाम में अगर आपको अपना बेस क्लियर करना है तो आप इसको अच्छे से कर सके। अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करें। और कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में आपको अभी भी लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, हम दोबारा से इसका वीडियो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और बनाकर देंगे।